अभिलाषा इंडिया अकेडमी में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट। अभी हम देख रहे हैं काव्य गुण, काव्य दोष और अभी हमारी शब्द शक्तियाँ चल रही हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। इन पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? ए अभिधा, बी लक्षणा, सी व्यंजना और डी विलक्षणा। उत्तर प्रदेश 50वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 और पीजीटी 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी अर्थात व्यंजना शब्द शक्ति है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कबीर ने व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। वस्तुतः अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति के असमर्थ होने पर जिस शब्द शक्ति से अभिष्ट अर्थ अर्थात व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। मुख्यार्थ बाधे तद्योगे रूढ़ितो अथ प्रयोजनात् अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत सा लक्षणारोपिता क्रिया। इस कथन के आचार हैं ए कुंतक, बी आनंदवर्धन, सी विश्वनाथ और डी मम्मट। इसका उत्तर होगा डी अर्थात मम्मट। मम्मट ने ये परिभाषा दी है। भारतीय काव्य शास्त्री आचार्य मम्मट लक्षणा शब्द शक्ति को परिभाषित करते हुए कहते हैं, मुख्यार्थ बाधे तद्योगे रूढ़ितो अथ प्रयोजनात् अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत सा लक्षणारोपिता क्रिया। इन्होंने अभिधा शब्द शक्ति को परिभाषित करते हुए कहा है, सा मुख्यार्थस्तत्र मुख्यो व्यापारोस्य भिधेयते भिधोच्यते। व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में मम्मट का कथन है कि यस्य प्रतीति मा धातु लक्षणा समुपास्यते फले शब्दैक गम्यते गम्यत्र व्यंजनान परा क्रिया। अगला प्रश्न है, रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है, यह मान्यता है आचार्य भामा की, आचार्य भट्टनायक की, शिव कुंतक की और डी दंडी की। जीआईसी 2015 में पूछा गया। प्रवक्ता परीक्षा में इसका उत्तर होगा बी अर्थात भट्टनायक की। रस की अनुभूति कराने वाले में अभिधा शब्द शक्ति प्रधान होती है, ये भट्टनायक की का कथन है। भट्टनायक ने रस की स्थिति ना तो नायक नायिका में मानी है और न नट नटी में। रस की स्थिति उन्होंने सीधे सहृदय में मानी है। उनके अनुसार काव्य में तीन शक्तियां रहती हैं, अभिधा, भावकत्व और बोधकत्व। अभिधा वह शक्ति है जिसके द्वारा पाठक या दर्शक काव्य के शब्दार्थ को ग्रहण करता है। दूसरी शक्ति है भावकत्व, जिसके द्वारा उसे उस अर्थ का भावन होता है। भाव का भावन होने पर भाव की व्यक्तिकता का नाश होकर साधारणीकरण हो जाता है और भाव विशिष्ट न रहकर साधारण बन जाता है। तो इस आधार पर भट्टनायक की मान्यता है कि रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है। अगला प्रश्न है, सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है? ए अभिधा, बी व्यंजना, सी तात्पर्य और डी लक्षणा। पीजीटी 2005 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात व्यंजना शब्द शक्ति है। अभिधा और लक्षणा के द्वारा अपने अर्थ का बोध कराकर विरत हो जाने पर जिस शब्द और अर्थ की शक्ति के द्वारा कवि के अभिप्रेत अर्थ की प्रतीति होती है उसे व्यंजना कहते हैं। व्यंजित अर्थ को व्यंग्यार्थ अथवा ध्वन्यार्थ भी कहा जाता है। प्रस्तुत पंक्ति में व्यंजना शब्द शक्ति है। इसमें सिंधु और धरा के लिए क्रमशः सेज और वधु के बिंब प्रस्तुत हुए हैं। इनमें मुख्य बिंब वधु का है और सेज का बिंब उसका अंग मात्र है। कवि ने वधु के बिंब को ही उभारने का विशेष प्रयास किया है। तनिक संकुचित बैठी सी इस विशेषण की सहायता से उसकी मुद्रा को साकार किया गया है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित पंक्तियों में शब्द शक्ति है। आए जोग सिखावन पाड़े, परमारथी पुराननी लादे, ज्यों बनजारे हाड़े। काव्य व्यंजन इसमें है व्यंजना शब्द शक्ति अभिधा, तात्पर्य या लक्षणा। 46वीं असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात व्यंजना शब्द शक्ति है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां सूरदास द्वारा रचित हैं, जिसमें गोपियों की वाग विदग्धता की अभिव्यक्ति के रूप में व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, में कौन सी व्यंजना है?
ए आर्थी व्यंजना, बी शाब्दी व्यंजना, सी विशेष व्यंजना, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी पीजीटी 2023 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा ए अर्थात आर्थी व्यंजना है इसमें। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी में काव्य पंक्तियों में आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। वस्तुतः जब अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति, अभिधा और व्यंजना शब्द शक्ति अपने अपने अर्थों का बोध कराकर शांत हो जाती हैं तो व्यंजना शब्द शक्ति के द्वारा अन्यार्थ को व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, जब अर्थ का ग्रहण अभिधा से न हो किंतु उससे संबद्ध हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्ति को कहेंगे। ए व्यंजना, बी ध्वनि, सी लक्षणा और डी अभिधा मूला। केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2018 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा सी अर्थात लक्षणा कहा जाएगा। जब अर्थ ग्रहण अभिधा से न हो किंतु उसे संबद्ध हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहेंगे। हिंदी व्याकरण में किसी वाक्य के भाव समझने के लिए प्रयुक्त अर्थ को शब्द शक्ति कहते हैं। 125वां प्रश्न, लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा शब्द के जिस अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहेंगे। ए व्यंग्यार्थ, बी परार्थ, सी लक्ष्यार्थ और डी अभिधार्थ। एनवीएस प्रवक्ता 2014 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा सी अर्थात लक्ष्यार्थ कहेंगे। लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा शब्द के जिस अर्थ का बोध होता है उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। अगला प्रश्न है, मनोह उमगी अंग अंग छवि छलके तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है। ए अभिधा, बी लक्षणा, सी व्यंजना और डी इनमें से कोई नहीं। पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा बी अर्थात लक्षणा शब्द शक्ति। प्रस्तुत पंक्तियों में राम की शोभा का वर्णन करते हुए कवि कहता है, इस छलका शब्द में कितनी शक्ति है, व्यापार को कैसा गोचर रूप प्रदान करता है। इसका वाच्यार्थ अत्यंत तिरस्कृत है। लक्षणा से इसका अर्थ होता है प्रभुत परिणाम में प्रकट होना, पर अभिधा द्वारा इस प्रकार कहने से वैसी अनुभूति नहीं उत्पन्न हो सकती थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, अभिधेयार्थ अस्पष्टता कहा जाता है, लक्ष्यार्थ सूचित कराया जाता है और व्यंग्यार्थ का ध्वनन ही संभव है जो कथित या लक्षित न होने पर भी सहृदय द्वारा समझ लिया जाता है। व्यंजना के दो भेद शाब्दी और आर्थी व्यंजना हैं। अगला प्रश्न है, बनन में बागन में बगरो बसंत है। पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ किस शब्द शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा। ए अभिधा से, बी लक्षणा से, सी व्यंजना से, डी इन सभी से। पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा बी अर्थात लक्षणा से। पद्माकर की प्रस्तुत पंक्ति में लक्षणा शब्द शक्ति है। लक्षणा में शब्द का सीधा साधा अर्थ नहीं निकलता। यह वह शब्द शक्ति है जिससे शब्द के लाक्षणिक अर्थ का बोध होता है। इसके तीन प्रमुख तत्व होते हैं। शब्द के मुख्य अर्थ के ज्ञान में अवरोध होता है, मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ का उचित संबंध, रूढ़ या प्रयोजन में एक होना आवश्यक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, रीतिकाल के आचार्य चिंतामणि ने कहा है, जो सुनी परे सो शब्द है, समुझ परे सो अर्थ। इससे स्पष्ट होता है कि सुनने और समझने के बीच कोई एक कड़ी है जो सुनने के बाद शब्द के अर्थ को व्यंजित करती है, और यह कड़ी इतनी सूक्ष्म है कि शब्द और उसका अर्थ कहने पर भर से को पृथक है। इसे हम शक्ति कहते हैं। 128वां प्रश्न है, जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गीदड़ भाग गए में कौन सी शब्द शक्ति। ए संयुक्त, बी लक्षणा, सी व्यंजना, डी अभिधा। इसका उत्तर होगा बी लक्षणा शब्द शक्ति। डीएसएसबी पीजीटी 2021 और एनवीएस प्रवक्ता 2014 में पूछा गया। जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गीदड़ भाग गए वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी तरह जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए। इस प्रकार उपर्युक्त वाक्यों में शेर सिंह का अर्थ बहादुर से है। वस्तुतः जब अर्थ ग्रहण अभिधा शब्द शक्ति से न हो किंतु उससे संबद्ध हो तो अर्थ ग्रहण करने वाली शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति है, बनन में बागन में बगरियो बसंत है, मनहु उमगी अंग अंग छवि छलके, मोहन का मन पत्थर का है। इससे जिस अर्थ का बोध होता है उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। 129वां प्रश्न, प्रयोजनवती लक्षणा के भेद। ए गौड़ी शुद्धा, बी शाब्दी आर्थी, सी गौड़ी रूढ़ा और डी शुद्धा रूढ़ा। एनवीएस टीजीटी 2019 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात गौड़ी शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं। लक्षणा के दो भेद होते हैं, रूढ़ा और प्रयोजनवती। प्रयोजनवती लक्षणा के दो प्रकार की होती है।
गौड़ी तथा शुद्धा, जहाँ गुणों के सादृश्य के कारण बाधित शब्द का प्रयोग हो वहाँ गौड़ी तथा सादृश्य संबंध के बिना अन्य संबंध से लक्ष्यार्थ ग्रहण हो वहाँ शुद्धा लक्षणा होती है। अगला प्रश्न, प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं है। रूढ़ा, सारोपा, गौड़ी और शुद्धा। एनविस प्रवक्ता 2019 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए, अर्थात रूढ़ा प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं है। अगला प्रश्न, चिर जीवो जोर जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। उपर्युक्त दोहों में कौन सी शब्द शक्ति है? ए, अभिधा, विलक्षणा, सी, व्यंजना और डी, उपर्युक्त सभी। पीजीटी 2005 और जीआईसी प्रवक्ता 2015 में पूछा गया। इसके उत्तर होगा सी, अर्थात व्यंजना शब्द शक्ति। उपर्युक्त दोहे में शाब्दी व्यंजना, इस दोहे में वृषभानुजा और हलधर है। अगला प्रश्न 132वां प्रश्न, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर में कौन सी व्यंजना है? ए, शाब्दी व्यंजना, बी, आर्थी व्यंजना, सी, रस व्यंजना और डी, इनमें से कोई नहीं। पीजीटी 2011 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए, अर्थात शाब्दी व्यंजना है। उपर्युक्त प्रश्न उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में विकल्प बी माना, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प ए को सही माना है। 133वां प्रश्न है, बाधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से। प्रसाद की इस पंक्ति का अर्थ किस शब्द शक्ति से ग्रहण होगा? ए, अभिधा से, बी, लक्षणा से, सी, व्यंजना से और डी, इन सभी से। पीजीटी 2009 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी, अर्थात लक्षणा से। जयशंकर प्रसाद के प्रस्तुत काव्य पंक्ति में लक्षणा शब्द शक्ति है। यहाँ केवल आरोप्यमान विधु उपमान का कथन है। जहाँ केवल उपमान का वर्णन हो और उपमेय लुप्त हो वहाँ साध्यवसाना गौड़ी प्रयोजनवती लक्षणा होती है। अगला प्रश्न है 134वां, औचित्य के आधार पर होता है। ए, सामर्थ्य निर्णय, बी, सन्निधि निर्णय, सी, अर्थ निर्णय, डी, उपर्युक्त सभी। जीआईसी प्रवक्ता 2017 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात अर्थ निर्णय। अनेकार्थ शब्दों के अर्थ निर्णय के लिए भर्तृहरि ने संयोग, वियोग, साहचर्य, विरोध, अर्थ, प्रयोजनवती, प्रकरण, लिंग, अन्य शब्द का सान्निध्य, सामर्थ्य, औचित्य, देश, काल, व्यक्ति, स्वर आदि को साधन के रूप में परिगणित किया है। अर्थ निर्णय औचित्य के आधार पर होता है। प्रसंग विशेष में बात को कहने का औचित्य, जैसे आप अपने करों को थाम लीजिए। यहाँ करों का अर्थ किरण नहीं हो सकता क्योंकि किरणों को में थमने की क्षमता नहीं है। शब्द विशेष में प्रयुक्त वस्तु या व्यक्ति के सामर्थ्य अर्थात क्षमता से भी अर्थ निर्णय किया जा सकता है। अन्य शब्द का सानिध्य दूसरे शब्द के संपर्क से भी अनेकार्थ शब्द का कोई खास अर्थ प्रकरण में आता है। जैसे गांधी और नेहरू यह निर्देशक साहचर्य के समान ही हैं। अगला प्रश्न, उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? ए, अभिधा, व्यंजना, सी, लक्षणा और डी, इनमें से सभी। यूके पीजीटी 2020 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात लक्षणा। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य की उपर्युक्त पंक्तियों में लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। जहाँ मुख्यार्थ की बाधा हो, मुख्यार्थ से संबंधित लक्ष्यार्थ हो तथा रूढ़ि अथवा प्रयोजन हो वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। लक्षणा शब्द शक्ति के भेद होते हैं प्रयोजनवती लक्षणा और रूढ़ि या रूढ़ा लक्षणा। अब प्रयोजनवती लक्षणा के दो भाग होते हैं, गौड़ी और शुद्धा। गौड़ी प्रयोजनवती लक्षणा और शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा। गौड़ी प्रयोजनवती लक्षणा में सरोपा गौड़ी प्रयोजनवती लक्षणा और साध्यवसाना गौड़ी प्रयोजन लक्षणा, और शुद्धा में उपादान शुद्धा लक्षणा और लक्षणा लक्षण शुद्धा लक्षणा लक्षण होता है। तो ये सभी भेद हैं अभिधा व्यंजना लक्षणा शब्द शक्तियों के। इस पर हमारी कक्षा समाप्त होती है और इसके आगे हम लोग अब रस संप्रदाय देखेंगे। लेकिन तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। कोई प्रश्न हो या सुझाव तो आप सभी का स्वागत है कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ अपने विचारों से मुझे ज़रूर अवगत कराएं। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।